खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप तमाम मसीह के खून खरीदों की सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ, आज सुबह खुदा ने हम सबको अपनी हजूरी में जमा किया ताकि हम उसके कलाम से बरकत पाएं, भर जाएं, रूह में जीने लगें, ईमान में जीने लगें, तरक्की करें, शादमान रहें और इस नए साल के आगाज ही से हमारी जिंदगियों में खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा मिले। आमीन। सो आए बाइबल मुकद्दस में से आज सुबह हम अपनी रूहानी तरक्की के लिए, याद दहानी के लिए, नसीहत के लिए, खुदावंद में शादमान होने के लिए बाइबल मुकद्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखवाया गया अंजीली बयान उसका 5वां बाब और उसकी आयत नंबर 6 आयत को निकाल लीजिए। मत्ती रसूल की मार्फत लिखवाया गया अंजीली बयान 5वां बाब और उसकी 6 आयत हम खुदा के कलाम में से गौर करेंगे। लिखा है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद खुदा की बरकत हो। आज सुबह एक बार फिर हम सब इस कलाम को जो याद दहानी और खुदावंद में हमें मजबूत करने के लिए है कि मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और क्योंकि वो आसूदा होंगे। पहाड़ी वास जो मसीह ने किया, मुबारक बादियां जो पहाड़ पर मसीह ने पेश की, ये बाइबल मुकद्दस में ये 9 मुबारक बादियां बहुत अहम हैं और ये कह लें कि नए अहदनामे की शरीयत है। ये नए अहदनामे के अहम पैगामात हैं जो मसीह ने पहाड़ पर दिए। और फिर पुराने अहदनामे में हम जाकर देखें तो जो 10 अहकाम खुदा ने दिए थे वो भी मूसा को पहाड़ पर ही दिए थे। और वहां जब पहाड़ पर मूसा गया तो खुदा की हजूरी के सबब से ना तो उसको उन 40 दिनों में भूख लगी और ना ही प्यास लगी। तो ये एक हमें जलाल की बातों की तरफ भी इशारा करती है कि जब हम आसमान की बादशाही में होंगे तो ये जो दुनियावी भूख और प्यास है ये हम पर जैसे जिस्म में आज हम इसके कह लें कि भूख और प्यास के सर में बह जाते हैं, इस तरह नहीं होगा, बल्कि खुदा की हजूरी के सबब से हमारी जलाली बदन होंगे और उन बदनों के अंदर ऐसी भूख और प्यास का असर भी नहीं रहेगा। आमीन। तो मूसा पहाड़ पर उसे शरीयत दी गई और उसमें 10 अहकाम जो है खास तौर पर लिखवाए गए और हमें पुराने अहदनामे में मिलते हैं। फिर ये जो मुबारक बादियां हैं ये भी मसीह ने पहाड़ पर ही दी अपने लोगों को, कलीसिया को, और रूह कुद्स की कुदरत से इसे तहरीर किया गया बाइबल मुकद्दस में। तो मूसा शरीयत की नुमाइंदगी करता है और हमारा खुदावंद यीशु मसीह फजल के दौर की नुमाइंदगी करता है। आमीन। मूसा की शरीयत के जब दी गई तो मूसा ने कहा कि खुदा यूं फरमाता है, लेकिन मसीह ने यह नहीं कहा कि खुदा यूं फरमाता है, बल्कि मसीह ने लिखा है कलाम जब किया तो उसने कहा कि मैं तुमसे ये कहता हूं। ये बहुत फर्क है। मूसा कहता है खुदा ये फरमाता है, मसीह क्या कहता है, मैं तुमसे, तुम सुन चुके हो, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों को माफ करो। मसीह के बारे में लिखा है कि वो उनके फकीहों और फरीसियों की तरह तालीम नहीं देता था। मसीह इख्तियार के साथ
तालीम देता था। और जब मसीह मुर्दों में से जी उठा तो वो अमूस की राह से दो लोग जो है वो जा रहे थे और वो आपस में ये बात कर रहे थे। कहते हैं कि जिसको उन्होंने मसलूब किया यानी मसीह यीशु को, लिखा है कि वो मूसा की तरह कलाम और काम में जो था वो आला था, बड़ा था। तो अब जब मूसा के बारे में हम देखते हैं तो वो मसीह को सिर्फ एक मूसा की तरह का नबी समझ रहे थे, जबकि मसीह मूसा की तरह का नबी नहीं है, मसीह नबी से बढ़कर है। लिखा है कि मूसा तो उसके घर का मुख्तार था, लेकिन मसीह घर का मालिक है, मसीह बेटा है, मसीह अज़ली है, मसीह अबदी है, मसीह सारी चीजों पर इख्तियार रखता है, मसीह से ऊपर आला कोई भी नहीं है। तो मूसा की तरह का नबी समझना, दाऊद की तरह का नबी समझना, यशाया की तरह का मसीह को नबी समझना, ये उसकी आधी सच्चाई को जानना है। पूरी सच्चाई ये है कि मसीह घर का मुख्तार नहीं, मालिक है। हालेलुया। तो मसीह ने जो है इन मुबारकबादियों के अंदर एक बड़ी आम और बड़ी खास बात को जो है वो एड्रेस किया। आम इसलिए कि हर रोज हमें इसकी जरूरत महसूस होती है, और खास इसलिए है कि अगर हर रोज ये जरूरत पूरी ना हो तो बंदा बीमार पै सकता है, सुस्त हो सकता है, कमजोर हो सकता है, मर सकता है, लाचार हो सकता है, चिड़चिड़ेपन में आ सकता है, अपने अंदर मायूस हो सकता है, तंग हो सकता है, परेशान हो जाएगा। ना उसे ये हर रोज बात ये उसकी जिंदगी में पूरी हो तो फिर उसे अपना आप कमतर लगेगा, दूसरे से वो दूसरों पर रश करेगा और अपने ऊपर कोसना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर जो इंसान की बुनियादी चीज है उसका जिक्र किया गया है कि मुबारक हैं वो जो भूखे और प्यासे हैं। लेकिन यहाँ जो भूख और प्यास है कौन सी है? रास्तबाजी की, खुदा की, कलाम की, रूहानी भूख और प्यास, इसे मुबारक कहा गया है। और ये भूख और प्यास से हमारा हर रोज वास्ता पड़ता है। आमीन। मसीह की जो तमसीलें थी ना वो भी बहुत गहरी भी थी, सादा भी थी। समझ में आए तो सादा दिलों को आराम से समझ आए, तो शरीर दिलों को बाज़ का जिंदगी भर समझ नहीं आती, क्योंकि उन तमसीलों के अंदर मुकाशफा है, इलाही सच्चाइयां हैं। और इस आयत के अंदर जो मसीह ने कहा कि जो भूखा और प्यासा है, जो रास्तबाजी का भूखा प्यासा है, वो मुबारक है क्योंकि वो असुदा होंगे। तो यहाँ इंसान की बुनियादी जरूरत को मसीह ने एक बड़ी रूहानी सच्चाई से जोड़कर बयान किया है। तो एक जगह पर मसीह ने कहा कि तुम फिक्र ना करो कि क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या पहनोगे। तो ये चीजें जो तीनों चीजें हैं, इसका हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे बड़ा वास्ता होता है। हम प्यास के बगैर नहीं रह सकते, खाने के बगैर नहीं रह सकते, कपड़े के बगैर नहीं रह सकते। इंसान का माशरे के अंदर पहनना भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है जिंदा रहने के लिए, प्यास को बुझाने के लिए पानी भी पीना जरूरी है। अगर एक दिन चंद घंटों के लिए किसी को भूख बर्दाश्त करनी पड़े, भूख लग जाए और फिर भूख चंद घंटों के लिए बर्दाश्त करनी पड़े, तो आप और मैं अपना खुद जायजा ले लें 1-2 सेकंड के अंदर ही कि मेरी क्या हालत हो जाती है। प्यास हो जाए तो फिर मेरी क्या हालत हो जाती है। कहीं जाना हो तो मेरे पास कपड़े पहनने को ना हो, मतलब पहने तो हैं तो नया पहनने को ना हो, मेरे कपड़े इस्त्री ना हो खुदा के घर में आने के लिए, तो मेरी क्या सिचुएशन हो जाती है। जब मेरे पास पहनने के लिए गंदा कपड़ा हो, फटा हुआ कपड़ा हो, ना पहनने के लिए हो, मेरे पास जाना कहीं मुश्किल हो जाए, तो फिर मेरी और आपकी क्या सिचुएशन होती है। मसीह ने आम बातों से एक बहुत बड़ी खास सच्चाई की तरफ इशारा किया है कि हम हर रोज भूख और प्यास का तजर्बा करते हैं, हर रोज पहनने ओढ़ने का तजर्बा करते हैं। तो यीशु क्या कह रहे हैं? इसकी फिक्र, जबकि हम हर रोज खाते भी हैं, वो देता भी है। और दुनिया के अंदर 8 अरब लोग हैं, 8 अरब लोगों को खिलाने वाला खुदावंद खुदा है।
लेकिन वो अपनी मुट्ठी को खोलता है और हर जानदार को, जो सुबह सुबह पराठे खा के आए हो, रोटियां खा के आए हो, अंडे खा के आए हो, कोई भी चीज आपका खा कर आए हो, आपने अपने बच्चों को खिलाया है, पहनाया है, प्यास उनकी बुझाने के लिए पानी दिया है, तो किसने दिया है? खुदा ने दी है। वो अपनी मुट्ठी खोलकर जानदारों को शेयर करते हैं। अगर आप एक नवाला खा रहे हैं तो ये ना समझे कि मैंने इसे मेहनत से कमाया है। अगर वो जमीन के सीने से बाहर ना आता खाना ही, फसलें तबाह हो जाती, खेत तबाह हो जाते, तो फिर क्या होता? उस दिन हम बात कर रहे थे, एक जंग कहीं हुई तो आदिल और हम आपस में बात कि पता नहीं कोई 1500 रुपए का एक बंद बिका, काल में, जंग में, मुश्किल में। और बाइबल में भी हमें काल, मुश्किलात, जंगों का जिक्र मिलता है कि काल के अंदर किस कदर गधे के सर भी लोग खा रहे हैं, बिक रहे हैं, और जो है जिस चीज की अहमियत नहीं वो उसकी भी अहमियत हो जाती है। एक एक चीज, एक एक रुपए की अहमियत हो जाती है। भूख इस तरह से जो माशरों को, हालातों को बदल देती है, सिचुएशन को तब्दील कर देती है। और मसीह कह रहा है तुम जो है इसकी फिक्र ना करो कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। तो यहां पर जो है भूख और प्यास का हर वक्त हम सामना करते हैं, हर रोज इस चीज का सामना करते हैं। सबको खुदावंद खाने को, पीने को, पहनने को, ओढ़ने को देता है। गर्मी में हमें खुदा जो है नरम कपड़ा मुहैया करता है। हमने अपने घरों के अंदर गर्मी के लिए अलग एक पूरा जमा किया हुआ कपड़ा, हमने सर्दियों के लिए एक अलग कपड़े जमा किए हुए हैं और हमें उन्हें पहनते हैं, उनसे सैर होते हैं, आसूदा होते हैं, खुश होते हैं, अपने आप को गर्मी और सर्दी के मुताबिक अपने बदनों को ढाल लेते हैं। और हमें दुनियावी चीजों की फिक्र भी है, जमा भी करते हैं, संभालते भी हैं, उन्हें वक्त पर निकाल भी लेते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, फिर वापस रख भी देते हैं। हमें खाने के लिए हम मेहनत भी करते हैं, कमाते भी हैं, पूरे महीने का बजट सेट भी करते हैं, क्या खाना है, क्या बनाना है, क्या लाना है, किस दिन, किस जगह, किस शख्स के लिए मुझे क्या मेन्यू तैयार करना है। हम उसके बड़े फिक्रमंद भी रहते हैं, अच्छा काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन खुदावंद इसके बावजूद कहता है कि इसकी फिक्र ना करो और दे भी रहे। इसका मतलब क्या है कि तुम इसे अव्वल दर्जा ना दो खुदा के नजदीक, फिर भी ये हमारी जिंदगी के लिए अव्वल दर्जा नहीं है। मसीह ने क्या कहा, मतलब खुदा दे भी रहे, देगा भी, उसका वादा भी है, वो परवरदिगार है, वो अपनी मुट्ठी को खोलता है, जानदारों को शेयर कर देता है। तुझे पहनने के लिए भी देगा, तुझे ओढ़ने के लिए भी देगा, तुझे जमा करने के लिए भी देगा, तुझे सर्दी के लिए भी देगा, तुझे गर्मी के लिए भी देगा, तुझे मेहमानों के लिए भी देगा, तुझे बच्चों के लिए भी देगा, तुझे अपने बच्चों के लिए भी मुहैया करेगा। लेकिन इसके बावजूद ये तेरी जिंदगी में अव्वल दर्जा ना रखे। आमीन। ये जरूरी है। फिर भी तेरे नजदीक ये खुदा की तरह ही तेरी इसको वैल्यू दे, खुदा इसे सेकेंडरी वैल्यू देता है। हम जो है इसे कह लें कि अव्वल दर्जा देते हैं, ये गलत है। इससे खुदा रोकना चाहता है। मसीह ने क्या कहा? मसीह ने कहा कि आदमी सिर्फ खाने से, रोटी से जीता, बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से। फिर एक जगह उसने कहा मेरा खाना यह है कि मैं अपने बेचने वाले की, बंदा खांदा पींदा रवे, पहनदा उड़दा रवे, जमा करदा रवे, तो खुदा दी मर्जी नूं ना पूरा करे। गलत है कि नहीं? एक शख्स उठ गया कहता है हो इतना कमा लिया है, मेरी जान खा पी और खूब शेर हो। तो उत्तो जवाबे लाही क्या, ऐ नदान आज ही तेरी जान तुझसे। ओ असी गीत गाना, उच्चे महल चुबारे तेरे औरां ने मल लेने। कितनी बरकत की बात है। आप ही कमाएं, आप ही खाएं, आप ही खिलाएं। जो तुसी मेहनत करते हो आके दूजे खान शिरोजन, कितना अजीब लगेगा।
लेकिन तू बना और तू रहेगा भी, तू कमाएगा, तू शेर भी होगा। लेकिन क्यों, कब, कैसे? जिदों तू अव्वल दर्जा खुदा नू देगा। आमीन। कई कमांदे ने, खांदे ने, दूजे लुट के ले, उन्हां दी अखां दे सामने ले जांदे ने। खुदावन फिक्र करता है तेरी चीजों की। दाऊद बादशाह था और वो कहता है तेरा कलाम मेरे लिए कीमती खजानों से भी ज्यादा, कीमती खजानों से ज्यादा बादशाह है। लेकिन वो खुराक से ज्यादा खुदा के कलाम को वैल्यू कर रहा है, सूट बूट से ज्यादा खुदा के कलाम को वैल्यू कर रहा है। अपने तख्त, अपने रैंक, अपनी रियाया, अपनी फौज, अपने महल, अपने ताज से ज्यादा अपने खुदा को वैल्यू कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम यह है, हम यहां रूहानी गलती कर जाते हैं। हम खुदा को, कलाम को, रूहानी रफाकत को, उसकी हजूरी को डी वैल्यू करते हैं। हम उसे बेस्ट नहीं दे रहे। बेस्ट खा भी रहे हैं, बेस्ट पहनना भी चाहते हैं, बेस्ट पीना भी चाहते हैं, अच्छा अपने बच्चों को पिलाना भी चाहते हैं, पहनाना भी चाहते हैं। लेकिन जब बारी आए खुदा की, तो हम उसे बेस्ट देने के लिए तैयार नहीं। अपने पैसे, अपने पहनावे, अपने खाने, अपने पीने, अपने जमा करने से बेस्ट तू अपने खुदा के लिए कर। आमीन। ए खुदा चांदा भी, खुदा जो है वो हमें इस बात के लिए बेदार करता, उभारता है मसीह कि तुम रूह में रास्तबाजी के, कलाम के भूखे और प्यासे हो जाओ, दूसरी चीज़ें सेट हो जाती हैं। आमीन। और इन अल्फाज में जो मसीह ने कहे ना, ये जिम्मेदारी को शो करते हैं। देखो जो तो बंदा भूखा प्यासा हो तो जिम्मेदारी ने नौकरियां ते जाता है ना, जमा करता है, लियांदा वे, बच्चों की फिक्र करता है। एन जी जब तू जिम्मेदार खुदावंद हमें बनाना चाहता है, किदे लई? रास्तबाजी लई, कलाम नहीं, खुदा दी मोहब्बत लई, खुदा दे कार लई, जिम्मेदारी नू महसूस करना। भुख प्यास होवे तो बंदा सुबह 5 बजे भी ड्यूटियां ते चला जाता है। मेरी एक भाई से कल बात हो रही, तो वो दोपहर में आगे ड्यूटी से जल्दी, मैंने कहा वाह आप तो फौजियों से भी ज्यादा तेज हो। कहता है मैं सुबह 5 बजे ड्यूटी पर गया था। अच्छी बात है, शुक्र है, मेहनत कर। लेकिन आप देखें सानू भुख, सानू जमा करना, साड़ी दुनियावी गोल सुबह 5 बजे भी उठा देंगे, सानू सुबह 7 बजे भी उठा देंगे। लोगों की गल्लां भी बर्दाश्त कर लांगे, लोगों की जड़ा अपना उन्हां दे डांट भी बर्दाश्त कर लांगे, फिर जिद कवांगे ते नौकर कादा ते नखरा कादा। लेकिन जब हम ये देखेंगे कि जब खुदा की भूख और प्यास की बात आए, खुदा के घर की भूख और प्यास की बात आए, तो फिर असी जड़ा ओ साडा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। रूहानी भुख और प्यास लई सानू किन्नी बेदारी, किन्नी जिम्मेदारी, किन्ना एहसास, किस कदर हम इसके लिए बेदार हैं, जाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को पेश कर रहे हैं, अपना आप खुदा को बेस्ट दे रहे हैं, ये ज्यादा अहम है। तो कई मरतबा कईयां नूं ते भुख प्यास ही नहीं है। देखो जो दुनियावी तौर पर भुख प्यास ना होवे ना ते बीमारी हो जाती है, अंदर कोई बीमारी होती है, डॉक्टर सिरप देंदे ने कि जी इसे भूख लगे ताकि खाए। साडा बच्चा ना खाए ना पिए, एक दिन का खाना छड़ देना ते साडी जान नू लाले पै जांदे ने। सानू हुंदा कि ओ नहीं खा रहा तो जान मेरी निकल रही है, ओ नहीं खा रहा तो परेशानी मैनू हो रही है, ओ नहीं खा रहा तो टेंशन दे सबब ना साडे हासे, साडी खुशियां ओ जा रही होंदियां। यानी हमारा बच्चों के साथ जब वो नहीं खाते, नहीं पीते, नहीं पहनते, तो हमारे दिल को एक धचका लगता है। तो आप देखिए कि एक जो है एतबार से जब खुदा को जो सबसे ज़्यादा जो मसीह ने पेश किया है, रिप्रेजेंट किया है, खुदा की जो खुदाई को जो उत्तम उसकी ज़ात के मुकाशवे को बयान किया है, वो लिखा है दुनिया के नज़दीक तो बथेरे खुदा और खुदावंद कहलाते हैं, लेकिन हमारे नज़दीक एक ही खुदा है, यानी बाप। तो खुदा के दिल में बाप जैसा दिल है, माँ जैसी मोहब्बत है। खुदा ऐसा नहीं कि खुदा की कोई बीवी है और वो फिर हमारी माँ कहलाएगी, नहीं, खुदा के अंदर ही
माँ और बाप जैसी मोहब्बत है, शफकत है, रहमत है। आमीन। क्योंकि खुदा ने आदम को बनाया, आदम से हवा को बनाया, इंसान में को उसने तख्लीक किया, नर और नारी उसने बनाया, मर्द और औरत उसने बनाया, माँ और बाप उनको बनने का फजल दिया। तो खुदा ही से माँ और बाप, खुदा का कोई जेंडर ऐसा नहीं कि वो मेल है या फीमेल, खुदा अपनी जात में खुदा है, इलाह है। वो हमारे लिए बाप और माँ जैसी मोहब्बत और शफकत से भरा हुआ है। हालेलुया। तो उसके अंदर माँ का भी दर्द है और बाप की भी मोहब्बत और शफकत है। तो तुसी वेखो कि अगर कोई शख्स रूहानी तौर ते ना खाए, ना पिए, रूहानी तौर ते नंगा होवे, रूहानी तौर ते बेशरम होवे, रूहानी तौर ते उदू जड़ा नापाकी दी समझ ही ना होवे, रूहानी तौर पर वो जो है अपने आप को ढांपता ही ना हो, जो रूह का लिबास पहना ही नहीं, लहू से धुली हुई पोशाक को पहना ही नहीं, आज तक खुदा की भूख और प्यास से भरा ही नहीं, आज तक वो अपने अंदर कमजोर है, लाचार है, हारा हुआ है, बस मुर्दा है, अपने अंदर जो है वो एक तरह से भूख और प्यास के सबब से कमजोर हो चुका है, रूहानी बीमारियों में पड़ चुका है, यहां तक उसकी हालत हो गई है कि वो रूहानी तौर पर मुर्दा होने के करीब है, मरने के करीब है। हर रोज उसे इब्लीस आता है और उसे कहता है इस फल में से खा, इस फल में से खा, इस गुनाह को कर ले, कुछ नहीं होता, इसको करने से तुझे बड़ी दौलत मिलेगी, तू मुझे सजदे कर तो ये सारी शानो शौकत मैं तुझे दे दूंगा। कई मर्तबा हम जब रूह में भूखे और प्यासे नहीं होते, हमारे इर्द गिर्द इब्लीस घूमता रहता है, हमें ऑफरें देता रहता है। अरे रूह में इस जगह पर आ जाओ कि इब्लीस तुम्हें कोई ऑफर भी ना कर सके, बल्कि जब तुम रूह के ताबे रहोगे तो लिखा है फिर इब्लीस छोड़कर उसे चला गया। जब मसीह ज़माया जा रहा था ना, 40 दिन तक ज़माया गया, तो फिर क्या लिखा है, इब्लीस उसे छोड़कर फिर क्या हुआ, लेकिन फरिश्ते आकर उसकी खिदमत कर। ताडे लिए खुदा फरिश्ते भी भेज देगा, ताडे लिए खुदा कलाम भी भेज देगा, ताडे लिए खुदा ने अपना बेटा भी भेज देता, ताडे लिए खुदा ने अपने कलाम की कुदरत मुकाशफात को भी जारी कर दिया, ताकि तुम हर वक्त उदे ने ना गल्लां का ओही तानू ना जमांदा रहे, ओही ताडे उते हैवी ना होवे। वो वर्ड बहुत गौर तलब है कि और इब्लीस उसे छोड़कर मतलब कि उन्होंने आजमा रहा सी पिया। कई मर्तबा हम जब कलाम के भूखे प्यासे नहीं होते तो इर्द गिर्द घूमता रहता है, बस घूमन फेरियां चक्कर फेरियां लगा के रख दे, ताकि किसी तरीके ना टेक दे, किसी तरीके ना पस्त कर दे, कोई मौका वो तो जान नहीं देता। तो साढ़े जिन्ने मर्जी मौके चले जान, दुआवां दे, बाइबल स्टडी दे, नाइट प्रे मीटिंग दे, खुदावंदी सूरी, जिन्ने मर्जी असी मौके गवाई जाने, ते इब्लीस कोई मौका छोड़दा नहीं है। असी अपने आप को कमजोर करी जाने रूहानी तौर ना, लेकिन इब्लीस जो है वो हम पर शेरे बब्बर की तरह दाड़े मारता फिरता है, वो जोर दिखाता है, तो असी कमजोर बन के रहने। नो, आज तू रूह की भूख और प्यास से सुरआवर हो जा। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि जब खुश खबरी के ये दावत आम है, तुझे जोरावर तुझे शेर करने की दावत आम है। तुसी वेखो कई मरतबा साढ़े कोई दावत करे ना, ते असी अगर खा पी के चले जाइए तो कितना अजीब सा लगता है, बहुत अजीब सा लगता है। तुसी एक बंदे नूं स्पेशली बुलाओ, ਉਹਨੂੰ टाइम दवो कि जी तुसी इस टाइम ते साढ़े घर आने, असीं मिल के खावांगे पियांगे, नाल कोई गलबात करांगे ते रफाकत रखांगे। तो बंदा अगू आए तो कहे ओ जी सॉरी मैं तो खा के आया, तो तुसी उत्थे 1000 रुपए लगा दिते, टाइम कढ़िया, ਉਹਦੇ ਲਈ बनाया, लियाए, खरीदिया और अपने बजट दे विचों एक वड्डा अमाउंट कढ़ के ਉਹਦੇ ਲਈ तुसी सर्व कर दिता, ते अगला बंदा आके के नहीं मैं तो खादा हुआ है,
ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਫਾਕਤ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਮਾ ਕਰਦੇ, बजट चो करते, बनाते, खरीदते और उसको जो है हम क्या करते हैं कि उसको हम वहाँ पर पेश करते हैं। तो कितनी एक ब्लेसिंग है, कितनी ब्लेसिंग होती है। तो अगला बंदा आके कह दे ओ सॉरी मैं तो खा के मुझे तो पता ही नहीं सी अज तुसी दावत की थी, वो तो तुहाडा फोन दोबारा आया ना, फिर मैनू याद आया, मेरे तो ज़हन चो निकल गया। अद्धा तो बंदा वो तो फोन ते टुट जाता है। अच्छा जी हुण बंदा चल के आ ही गया तो जी वो कहे नहीं मैं तो खा के भी आया वहाँ, तो और ओदा दिल टुट जाएगा। तो इंज कई लोग खुदा दा दिल ही तोड़ देने पे, सच्चाई है ये। वो खुदा को नाखुश करते हैं, वो आते हैं लेकिन परे होए होंदे ने हसद दे नाल, गुस्से दे नाल, मुकारी दे नाल, नींद दे नाल, धोखियां दे नाल, शरत च भी आंदे ने मुकाबलेबाजियां दे नाल। कई मर्तबा आते हैं तो बाप दादा की मिशनें लेकर आते हैं, खुद साख्ता तालीम लेकर आते हैं, अपने तरीके, अपने एजेंडे, अपनी अकड़, अपनी मैं, अपना नाम लेकर आते हैं कि जो असी दईए भी तो साडा नाम भी उत्ते लिखा जाए, साडा नाम भी पुलपट तो लिया जाए। अरे कई लोग सिर्फ चर्च के अंदर तो आ रहे हैं लेकिन खुद साख्ता खुद ही लेकर आ रहे हैं। अरे खुदावन ने कहा कि तू अपनी खुदी का इनकार कर, अगर तू कामयाब होना चाहता है, बरकत पाना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, बेदार होना चाहता है, जागना चाहता है, मकबूल होना चाहता है, खुदा के साथ साथ चलना चाहता है, रहना चाहता है, खुदा की ताबेदारी में आना चाहता है, तो सबसे पहले तुझे अपनी खुदी का इनकार करना पड़ेगा। अपनी भूख, अपनी प्यास, अपने पहनावे अपने अंदर से निकालने होंगे और खुदावंद की भूख, प्यास और उसको पहन लेने की जरूरत है। आमीन। खुद साख्ता, खुद राय ना बन, खुदी में ना रह। कई मर्तबा आते हैं ते भूखे प्यासे बन के नहीं आते, परे होए आने हैं। कईयां ने ते खुदा दे घर नूं मजाक बनाया है, कईयां ने ते खुदा दे घर दी हकारत करते ने। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭੈਣੋ ਜੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰੋ, ਭਾਈਓ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ जिस दिन तुझे भूख और प्यास होगी ना तो खुदा के घर में इंटर होगा तो तू बंदियां नहीं वेखेगा, तू ऐ नहीं वेखेगा इत्थे कोई बैठा है उत्थे नहीं बैठा, लोग घट ने ज्यादा ने, तू आएगा सब तो पहला पाएगा। तू ये नहीं देखेगा लोग आ रहे, तू कहेगा बादो आन, मैं पहला आना है और आकर सजदों में झुक जाना है, क्योंकि मैं किसी बंदे ले नहीं आ रहा, मैं खुदा दा भुखा और प्यासा बनकर आ रहा। आमीन। तो भुखा प्यासा मैं दसा बंदियां को नहीं, खादमा को नहीं, कलीसिया तो नहीं, पैसियां को नहीं, वो उत्तों दी बरकत पाएगा तो थल्ले भी सारे उदी इज्जत करन लगन दे। क्यों? क्योंकि वो खुदा का भूखा और प्यासा है। आमीन। खुद इज्जत तेरी वधावेगा यकूब दा, तो जो तू यकूब दे खुदा दा भूखा और प्यासा होएगा बनेगा उदो तेनू तुसी वेखो ईसाऊ जड़ा है ओ लिखे यकूब का खुदा, ईसाऊ दा क्यों नहीं लिखिया? होना किदा चाहिए सी ईसाऊ दा खुदा। लेकिन ईसाऊ ने की किया? एक दाल दे प्याले दे चक्कर च वड्डे होंदा हक ही बेच दिता। कदी असी एडे भुखे प्यासे हुए ना, पादरी साहब दसो फिर मैं की करदा, मैं सूद ना लेंदा ते होर की करदा, मैं फिर चोरी ना करदा ते होर की करदा, मैं डाका ना मारदा ते होर की करदा, मैं मोबाइल ना चुकदा ते होर की करदा, मेरे कोल कोई दूजी राह ही नहीं सी। अरे आपका खुदा ये तालीम नहीं देता कि आप भूखे हैं, प्यासे हैं, गरीब हैं, मोहताज हैं, लाचार हैं तो दूजे दा तुझे पैसा चोरी कर लो, माल हड़प कर लो, तुझे को सूद तुसी ले लो, तुझे दे कोलो जब ब्याजी पैसे देना शुरू कर दो, जो तुझे दे कोलो तुसी धोखे करना शुरू कर दो, फ्रेब करना शुरू कर दो और अपने लॉजिक पेश करो, अपनी गल्ला पेश करो, अपनी मजबूरियां दसो। अरे जब तू खुदा के सामने अपनी मजबूरियां बताएगा शर्मिंदा हो जाएगा। खुदा तेनू इंज सीधा करेगा ना, तेनू समझ आ जाएगी
जाएगी कि तुम किड्डा वड्डी गलती कीती है। बंदियां दे सामने असी लॉजिक पेश कर सकने हैं, दस सकने हैं, दसो फिर मैं की करदा, मैं की करदी। ए उथे नहीं चलना तेरे खुदा की। लाजर गरीब नहीं सी, लाजर मोहताज नहीं सी, लाजर दे कुत्ते आके नसूर नहीं चढ़ते सी। क्या लाजर जो है वो अपने दुख भरी जिंदगी नहीं बसर कर रहा था? लेकिन क्या उसने चोरी की? क्या उसने जो है गलत हरकत की? अपने ईमान को महफूज रखा। मैं बताऊं, जब आप खुदा की भूख और प्यास में बढ़ेंगे, मैं खुदा के मस्बा से ये खुदा की हजूरी में खुदा के कलाम के साथ जुड़कर ये बात कर रहा हूं, खुदा कदी तानू भूखा प्यासा रहने भी नहीं देगा, ना रूहानी ना दुनियावी तौर पे। लेकिन सादिक के बच्चों को मैंने कभी टुकड़े मांगते, ताड़े बच्चे भी टुकड़े नहीं मंगन दे, तो घर दे टुकड़े फड़ के वेचन दे भी नहीं। इंज होंदा ना कि भाई पैसे नहीं देते, ए चीज बेच दो, ओ चीज बेच दो, नहीं, ना मंगन दे ना वेचन दे। मैंने देखा है कईयां दियां ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਦੀ ਹਾਂਡੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋ ਚੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ। कई इस तरह कर रहे हैं, कई आज ऐसी गंदी बुरी स्पिरिट्स के हाथों में है। लेकिन जब तू खुदा का भूखा प्यासा होगा ते अगे ताड़े लिए बरकत भी वादा भी है। खुदा उसे क्या करेगा? सैर करेगा, असुदा करेगा, लबरेज करेगा, भर देगा, शादमान बना देगा, तेरे पास कमी घाटे ना रहने देगा। बल्कि जब खुदा ये कहता ना देना लेने से, तो ए बरकत भी आएगी कि तानू खुदा केड़ी बरकत देगा? देने वाली। हालेलुया। और मेरी बड़ी दिल से दुआ है, मैं दसा खुदा ने इस कलीसिया दी बहुत सारी रूहानी रावां जड़ियां जड़ा ना उस सीधियां कर दित्तियां ने, सीधियां कर दित्ती है। खुदा हमें कई जगहों पर सिखा रहा था, हमें कमज़ोर रखकर, कम रखकर, थोड़ा रखकर, लेकिन उसने उनमें बड़े बड़े काम ले लिए, जड़ा सीधियां की है। और इस कलीसिया को याद रखें, इस कलीसिया के खादमों को, कलीसिया को खुदा ने जिन पंजाबी के वड्डा दिल उस स्पिरिट से वधा रहा पाया। चूँकि यहाँ से जहाँ पर हम जो है सोचते हैं कि आज मुश्किल है, नहीं है, यहाँ से खुदा एक दिन आएगा, हम बहुत सारे चर्चिस की मदद भी करेंगे, रूहानी भी, माली भी। और जिस तरह से चर्च बने, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा होता है कि कितने भी कोई चर्च बांधा हुए ना, और सही स्पिरिट, सही तालीम, सही खिदमत करने वाले ने, तो खुदावन सानू उत्थे भी इस्तेमाल कर कि असी जिन्ना भी कुछ कर सकिए दइए। कोई किताबां लिखन दे, बहुत अच्छी स्पिरिट में लिख रहा है, मदद करे किसी जगह पर, यहाँ से निकले, इस चर्च का पैसा भी अंजील के लिए इस्तेमाल हो, इस चर्च के लोग भी अंजील के लिए इस्तेमाल हो, इस कलीसिया के लोग इस तरह डेवलप हो जाएं, इस तरह खुदा माली तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी, खानदानी तौर पर भी, एजुकेशन के एतबार से भी, कि ये हर एतबार से देने वाले हो, अंजील भी देने वाले हो, पैसे भी देने वाले हो, इल्म भी देने वाले हो, बरकत भी देने के काबिल हो, दूसरों का एहसास करके उन्हें वक्त भी देने वाले हो। इस जगह से खुदा ही कलाम की कुदरत से रूह कुस में ये करेगा और कर सकता है। हालेलुया। ये खुदा के वादों में शामिल है कि तुम देने वालों होगे। हालेलुया। ते कौन करेगा? खुदा। ते किदे लिए करेगा? जड़ा पहला रास्तबाजी दे भूखा, और पहले तुम उसकी बादशाही की तलाश करो तो सारी चीजें भी तुम्हें, असी सारी चीज़ां छड़ के, कलाम दियां, रूह दियां, मसा दियां, खुदा दियां, मोहब्बत दियां, प्यार दियां, अंजील दियां, सलीब दियां, सारी चीज़ां छड़ के ना असी सारी दुनिया हासिल करन चले जाने, असी सारी दुनिया खज्जल खुआर होन चले जाने। असी कहने बस खुदावन तू ही कितों मुहैया कर दे। लोकां दे पिछे, अदारियां दे पिछे, पैसियां दे पिछे पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात गुजार देते हैं, एक नहीं दो के चक्कर में, दो नहीं तीन के चक्कर में। दुआ गई, कलाम गया, भुख गई, प्यास गई, खुदा दी मोहब्बत गई, रफाकत गई, रोजे गए, मुकद्दसा दे नाल मिल के खुदावंद दी हमद करन दा तरीकाकार जिंदगी दा लाइफ स्टाइल, तर्जे जिंदगी गया।
لیکن آج میری بہن میرے بھائی اس نئے سال کے آغاز ہی سے خداوند خدا کی راست بازی کی کلام کی بھوک اور پیاس سے بھر جا، سیر ہو جا، لبریز ہو جا، شادمان ہو جا، اپنے بدن کو سکھا، اپنے سیلز، اپنے ٹشو، اپنے جوائنٹس، اپنے پٹھوں، اپنے دل، اپنی راہوں کو، اپنے قدموں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو سکھا، خدا کے بھوکے پیاسے بن جاؤ، تاکہ آپ کے اندر سے انگ انگ آپ کا خداوند کی بھوک اور پیاس سے بھرا ہوا ہو۔ آمین۔ تے جتے بھوک پیاس نہ ہوئے تے بندہ کی ہوندا ہے؟ بیمار، موت دے قریب۔ کئی لوگ زندگی کے قریب نہیں ہیں، پانی کی ندیوں کے پاس نہیں ہے، کلیسیا میں نہیں ہے، خدا میں نہیں ہے، توبہ میں نہیں ہے۔ کدے قریب نے؟ موت دے قریب، خطرے دے قریب۔ وجہ انہاں دی اپنی بھوک پیاس نہ ہونا۔ بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، روحانی بیماری چنے بھوک پیاس ختم۔ جب ہم بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں نا، یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ جدو بندہ بھوکا پیاسا ہوئے نا تو وہ مانگدا ہوئے، جدو بھوک نہ ہوئے وہ منگے گا بھی نہیں۔ دعا کرنے والا شخص لکھا تم مانگو تو وہ تمہیں دے گا۔ دعا کرنے والا شخص شو کرتا ہے میں بھوکا اور پیاسا ہوں۔ ہر روز اسی کھانے پینے یا پہننے ہیں، کیا چیک کیجئے ہر روز میں دعا کرتا ہوں۔ ہر روز کا مطلب ہر روز بلا ناگا کیا میں بائبل پڑھتا ہوں؟ پڑھنا تے دور دی گل، بعض کو اسی پڑھتے بھی نہیں ہیں، پڑھنا تے دور دی گل پڑھتے بھی نہیں، لیکن اس سال سے مجھے اور آپ کو اس تحریک میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند 365 دن تے جنہ دے وچوں کچھ دن اسی سال دے گزار چکے ہیں۔ آج کیا تاریخ ہے ہمارے پاس؟ 12 تاریخ۔ تو اب ایسے کہہ لیں کہ پیچھے 352 ڈیز ہمارے پاس باقی ہیں۔ تو اب ان جو ہے 51 ڈیز، اس میں سے کاش کہ ہم ہر روز دعا بھی کریں اور بائبل بھی پڑھیں اور بائبل پکڑے بھی۔ آمین۔ اور یہ میرے اور آپ کے لیے، کاش کہ ہم جب ایک سال بعد یا کھڑے ہوں تو ہم جو ہے اس بات کو یاد بھی کریں کہ ہم نے سیکنڈ سنڈے پر یہ تحریک، یہ چیلنج، یہ خداوند کی ذریعے سے بات پائی تھی، سیکھی تھی۔ خدا کے روح نے خاص طور پر مجھ سے کلام کیا تھا کہ بچے تو ہر روز کھانا پینا میں 2 باری نہیں 3 باری، 3 باری نہیں 6 باری بھی کھا لینا ہے۔ کہ تو بائبل مقدس ہر روز پڑھنا میں، کیا تو ہر روز دعا کرتا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ کاش کہ میں اور آپ جب ہم ایک سال کے بعد پھر خداوند کے حضوری میں 31 کی نائٹ کو یہاں پر ہوں تو گوائیوں کا موقع ہو، ایت کی تو کہیں اٹھے ہی نہیں، تو کاش کہ ہم کہہ سکیں کہ میں نے پورے سال میں ہر روز دعا کی ہے، میں نے ہر روز کلام پڑھا ہے، میں نے ہر روز جو ہے خداوند کی بڑی قدرت کو، بڑے کاموں کو اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کاش کہ ہم کہہ سکیں کہ میں نے ایک سنڈے بھی مس نہیں کیا، میں نے ایک سنڈے بھی ایسا نہیں کیا جس میں خدا کے گھر میں نہ ہوں۔ کیونکہ اگر میں اور آپ اس بات سے مکاشفے سے بھرے ہوئے ہیں، مجھے یاد ہے 2008 میں جب میں نے توبہ کی، اب 2025 سٹارٹ ہے، 16 سال ہو چکے۔ 16 سال کے اندر شاید کوئی ایک سنڈے بہت کوئی مشکل ہو تو کوئی جو مس ہوا ہو، ورنہ ایک سنڈے بھی مس نہیں ہوا۔ خدمت میں تو ہم بعد میں آئے، خدمت سے پہلے بھی سنڈے مس نہیں ہوا۔ جب ہم آ کر بیٹھتے، دعائیں کرتے، پرستش کرتے اور بس اس طرح سے ہم ایک عام ممبر کی طرح بیٹھتے تھے، اس وقت بھی چرچ مس نہیں ہوا آج کے دن تک۔ تو کاش کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے اول درجہ خدا کو دینا شروع کر دیا ہے۔ اپنے کھانے پینے پہننے اوڑھنے سے زیادہ ہر رشتے
سے زیادہ, ہر مصروفیات سے زیادہ بس میں اپنے خدا میں مگن اور مسرور رہنے کے لیے محنت جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں. یقین مانے خدا آپ کو کسی چیز میں فیل نہیں ہونے دے گا, کسی رشتے کو نبھانے میں پیچھے نہیں ہوگے. کتے کھڑے ہو کسی دی خوشی چ بھی کھڑا کرے گا خدا تو تسی اگے ہی نظر آؤ گے, تسی غم چ بھی کھڑے ہوگے تو تسی اگے ہی نظر آؤ گے. تسی کسی دے نال ملو گے تو تسی اونوں یاد رہ جاؤ گے, کیونکہ تسی ملو گے عام رسماں دی رواجاں دی طرح نہیں ملو گے. تسی ملو گے تے کلام دے نال, دعا دے نال, دکھ کرن والے دے نال دکھ بن کے تسی ملو گے اور خدا دے وچ تسلی دی گل کرو گے. لوگ تانوں یاد رکھن دے کہ میں بڑے دکھ چ تکلیف چ سا, فلاں بندہ فلاں پہ فلاں جڑی آیا تے مینوں بڑی خوشی اور راحت ملی. آمین. سو جس کو بھوک اور پیاس ہے وہ زندہ رہنا بھی چاہتا ہے. تو میں اور آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ بھوک اور پیاس پتہ ہے کینج وادی ہے؟ کلام سننا. لکھا ایمان سننے سے پیدا, سننا مسیح کے. تو جدو اسی سننا ہی نہیں تے بھوک پیاس کتوں پیدا ہونی ہے بھائی؟ بھوک اور پیاس اس وقت پیدا ہوگی جدو کلام سنن لئی اسی آوان گے, پیش کران گے, تیار ہوان گے, خداوند دے گھر دی تے رخ کران گے, ادو بھوک پیاس پیدا ہوئے گی. تے جنہیں چلنا ہی نہیں ہے, جڑا دنیا دا کھا پی کے تے دنیا دیاں چیزاں دے وچ الجھ کے تے ستا پہ آوے, انہوں تھوڑی پتہ چلنا کہ بھوک پیاس روحانی راست بازی دی کی ہوندی ہے. راست بازی کی بھوک اور پیاس کے لیے تجھے خداوند کے کلام کی طرف آنا پڑے گا, خداوند کے گھر کی طرف آنا پڑے گا, خداوند کی حضوری کی طرف آنا پڑے گا, تجھے چلنا پڑے گا, تجھے بڑھنا پڑے گا. کئی لوگ بھوک پیاس سے رکھ دے نے غلط چیزاں دے, غلط کماں دے. کئی پیاسے نے دجیاں دے خون دے, مقابلے دے, حسد چ جھگڑیاں دے, نفرت دے, بڑی پیاس سے انہاں دے اندر او ہر وقت کوستے رہن دے. کوئی ان کے ذہن میں چلتا ہی رہے گا, کبھی کبھی کسی دی شکل چل دی رہے گی, کدی کدی کسی دے کام چل دے رہن دے, کدی کدی کسی دیاں گلاں چل دیا رہن دے, کدی کدی کسی دے دکھ جڑے انہیں نقصان دیتے ہیں او چل دے, کچھ چلدا ہی رہے گا. او دے اندر روح دا کچھ بھی نہیں چلن دیا, او دا انٹینا ہی جڑا نا او غلط ہویا, او دے اندر ریڈار ہی کوئی غلط فٹ ہے کہ اونوں دشمن نظر نہیں آ رہا, او اپنے نوں دشمن بنا رہا پیا. اج ساڈے ملک دا بھی یہی حال ہے, اسی اپنے نوں دشمن بنائی جا رہے پے, اندر والیاں نوں تے باہر والے نہ ہاتھ ملان دی کوشش کر رہے ہیں پہ. کوئی ادھروں سانو مدد دے دے, کوئی ادھروں دے دے, کوئی ادھروں دے دے, کوئی ادھروں 2 پیسے دے دے, کوئی ادھروں $4 دے دے, کسے طریقے نہ ملک دا نظام ہی بچ جاوے, کدھر جڑا ڈیفالٹ ہون تو بچ جائے تے اپنے نوں دکھ دے جانے پہ. کیا پچھلے دنوں ایک پتہ چلا ایک لڑکی کو جلا دیا, لڑکے کو قتل کر, اسی سال کے آغاز میں اپنے نوں دشمن بنا رہے ہیں. کئی غلط بھوک پیاس رکھن نے, خونی بنے ہوئے نے. کئی قومیں ایسی ملیں گی, کئی پڑوسی ایسے ملیں گے, کئی خاندان ایسے ملیں گے, کئی کلیسیاؤں میں جنگیں چل رہی ہیں, پیسوں کی جنگیں, سٹیٹس کی جنگیں, مذہبہ پر آنے کی جنگیں, کلام سنانے کی جنگیں, پرستش کی جنگیں, کئی طرح کی جنگیں شروع ہوئی ہیں. لیکن جب آپ روح القدس میں ہوگے تو خدا ایک ایک چیز سے استعمال بھی کرے گا, تے مساج کرے گا, محبت نہ کرے گا, یگانگت نہ کرے گا. لکھا ہے اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھو, چھوٹا بن جاؤ. لکھا ہے جو مسیح میں چھوٹا ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا. اسی کے نہ صرف وڈے بن کے وہاں گے. ہم کلام کے الٹ چل رہے ہیں. بھوک بھی رکھی تے کہ دی غلط چیزاں دی, کئی غلط چیزاں دی بھوک پیاس رکھ دے, شراباں دی, نشیاں دی, خود دوسرے دی خون دی, دوسرے دے احساسات نو مارن دی کوشش کر دے. کئی لوگ غلط چیزوں کی بھوک اور پیاس میں اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں, اپنا پیسہ ویسٹ کر رہے ہیں, اپنی جوانی, اپنا حسن, اپنی خوبصورتی, اپنی محنت کرنے کا جو جذبہ تھا اسے ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن جس دن خدا کی بھوک اور پیاس لگے گی تیری ساریاں چیزاں الائنمنٹ چ آ جاندیاں. آمین, ترتیب میں آ جائیں گے. کئی لوگ بھوک پیاس لگن لگی دی مفادات, آرام, تفریح اور پتہ نہیں کیڑی کیڑی چیزاں دی بھوک اور پیاس انہوں نے پھڑ دیندی ہے. لیکن آئیں آج داؤد کی طرح کہیں, خدا میں تیرے کلام کا بھوکا ہوں, میں تیری پرستش کا بھوکا ہوں. کلام میں لکھا ہے یسو جدو بڑی بھیڑ جمع سی نا تے اور ادو بعد دعا لئی کلا چلا گیا.
शागिर्द जो यीशु आसमान ते चला गया, शागिर्द बाला खाना लपन देने पे। आज कईयों को जगह ढूंढनी चाहिए। मैं बताऊं किस एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा किसी टेंशन में था। आज से तकरीबन कह लें कि ये बात है 2012 की, और मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त किसी वजह से परेशान था, इस कदर परेशान था तो मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। दिल कर रहा था कि किसी तरीके से मैं कोई जगह ढूंढूं जिससे मैं अकेला टाइम गुजारूं, बातचीत करूं, कोई मुझे ऐसा मेरे दिल के मुआफिक बंदा मिले, कोई खादिम मिले, कोई बहन मिले, कोई भाई मिले जिसके साथ मैं वक्त गुजारूं और मैं रूहानी तौर पर उससे गुफ्तगू कर सकूं। तो मुझे उस वक्त कोई भी नहीं मिला। मेरी बेचैनी और बढ़ना शुरू हो गई। मेरे लिए वो दिन, वो टाइम, वो एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो रहा था। और मैं तलाश करते हुन केड़ी मीटिंग केड़ी आने वाली, किथे जावा चर्च, किदे नाल रफाकत करा। अच्छा उसमें मैं जब ये बातें सुन, मेरे दिल में एक खादिम का आया। मैं स्पेशली उसके घर पर फ़ोन करके टाइम लेकर उसके घर पहुंच गया और कुछ भी नहीं, सिंपल घर पे बैठे हमने उसके साथ कुछ वक्त गुजारा, चाय पी, कलाम की बातें होने लगी, बहुत कुछ खुदावंद ने उधर बातों बातों में मुझसे बात करना शुरू कर दी। और जब मैं निकलने लगा मैंने कहा प्लीज़ मेरे लिए आप दुआ भी करें। तो मैं घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। जब उसने दुआ की तो मैं एक बड़ी राहत के साथ उठा, बड़े जज्बे के साथ उठा, बड़े ईमान के साथ उठा। कई मर्तबा ऐसी चीज़ें आ दबा लेती हैं कि आपकी सोचें किसी रडार में आ जाती हैं, आपका बदन आ जाएगा, आपके ख्यालात आ जाएंगे, आप किसी ऐसी उलझन में पकड़े जाएंगे और सोच आपके ज़हन से निकलेगी नहीं। कोशिश करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, हारते जाओगे, पस्त होते जाओगे और वो सोच आपको जिदों रूह च उठन लगोगे वो तन दुबा देगी। जिदों तुसी बदन लगोगे वो एकदम इबलीस दे कोल ऐसा जलदा होया तीर होएगा, ठक करके उदों मारेगा जिदों तुसी जड़ा वदन की कोशिश करोगे। लेकिन खुदावंत का शुक्र हो जब आप मुकद्दसों की रफाकत में होगे, खुदा के घर में, खुदा की ज़ूरी में, उसके भूखे प्यासे हो जाएंगे तो फिर तानू की अगे ताड़े बंदा रूह न भरिया होवे, रजिया होवे, शेर होवे, असूदा होवे, मसीह दी चाहत, मसीह दी मोहब्बत न भरिया होवे तो बाइबल कहती है हालेलुया, मसीह के सिवा कोई नहीं जो जिंदगी दे, तुझे छोड़कर हम किसके पास जाएं। फिर ऐसे रूह से भर जाओगे, मुकाशफात से भर जाओगे तो आप अपने आप से कहोगे, आप तारीकी की कुव्वतों से कहोगे, हालातों से कहोगे, खाली जेब से कहोगे, इब्लीस से कहोगे, कौन है जो मैं मसीह की मोहब्बत से जुदा करो। लेकिन बंदा जो अंदर ही टुटिया भज्या होवे ना तो फिर की होएगा, उन्होंने जड़ा मर्जी आके हिला के चला जाएगा। लिखा है कि वो गुनाह जो तुझे आसानी से उलझा लेते उसे दूर कर। उलझना चल रहा है, गुनाह में चल रहा है, दूर कर दे। इन्हों नहीं करेगा तो ऐ तेनू खुदा तो दूर कर देंगे, कलाम तो दूर कर दे, दुआ तो दूर कर देंगे, खुदा दे घर तो दूर कर देंगे। तेरे अंदर ये बहुत बड़ी तारीकी को पैदा कर देंगे। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा के घर के भूखे और प्यासे बन जाओ, खुदा के कलाम के भूखे और प्यासे बन जाओ, खुदा की हजूरी के भूखे और प्यासे बन जाओ। जब दाऊद से गुनाह हुआ तो उसने एक चीज को याद किया और उसने कहा कि मेरे खुदावंद अपनी हजूरी को मुझसे जुदा ना कर, मैं तेरे रूह से दूर जाकर कहां पर जाऊं, तू अपनी हजूरी को मुझसे दूर ना कर। आमीन। कई तरह की भूख और प्यास है। अब देखिए कि जब भूख और प्यास का तजर्बा इसऊ को हुआ तो इसऊ ने क्या किया, एक प्याले के चक्कर में अपने बड़े होने का हक बेच दिया। जो भुख प्यास लगी मिस्रियां उन्होंने इसराइलियां तो कलाम में लिखा है उन्होंने ये कहा कि हाडे लिए तो मिस्र ही चंगा सी, उथे कोई आलू प्याज टिंडे खीरे कुछ तो मिल ही जाता सी ना, इतने तो भी नहीं मिलता। कई मरतबा ना किस चीज़ों के चक्कर में रहते हैं। एड्डी वड्डी बरकत खुदा देना चाहता है, जलाल च शामिल करना चाहता है, आसमान च शामिल करना चाहता है, मसीह दे नाल ताज पहनाना चाहता है, सानू उहदे नाल जड़ा अपना तख्त ते बिठाना चाहता है, उहदे नाल सानू हमेशा दी जिंदगी देना चाहता है, उहदे बनाए हुए घरां च सानू रखना चाहता है। ते असीं इह दुनिया दे विच कचरे दे चक्कर च फस जाने हैं। क्योंकि पौलुस क्या कहता है, दुनिया की चीज़ें मेरे नज़दीक कूड़ा और असी कचरियां दे चक्कर च एड्डी वड्डी बादशाही नूं ठोकर मार देने हैं, ठुड्डा मार देने हैं। लेकिन ज़कई को देखिए, वो कहता है जो यीशु की जिंदगी च आया ना तो उन्हें क्या कि लै भाई दौलत नूं कहता है जा हुण मैं तेनू नहीं प्यार करता। पहला दौलत नूं प्यार करता सी ना,
हुण कहंदा जा मैं दौलत तो प्यार नहीं करता, यस्सु जो कुछ मैंने नाहक भी लिया है अब मैं गरीबों में बांट देता हूँ। हुण मोहब्बत गई दौलत दी। ज़कई ने अपना आप खुदा को दे दिया। जब मिस्रियों से बचकर बियाबान में पहुंचे, बियाबान के अंदर जब उन्हें भूख और प्यास लगी तो लिखा खुदा ने आसमान से उनके लिए मन बरसाया। आमीन। तेरे लिए आसमान भी खुलेगा तो भूखा प्यासा है ना, क्योंकि देखो कौम बनी इस्राइल निकली किसके ईमान पर है? खुदा के ईमान पर। मूसा के पास क्या कलाम था? तुझे कोई पूछे तो तू कहना कि खुदा यहोवा ने मुझे भेजा है। आमीन। कहते मैं यहोवा के नाम से आया हूँ। तुम उन्हें कहना। पूरी कौम चली, सिर्फ मूसा के पीछे नहीं चली। जड़ा मूसा के अंदर कलाम सी ना कि इब्राहिम इसहाक और यकूब दा खुदा मैनू मिलिया वे, उन्हें मैनू कलिया वे, ओ कहंदा वे बाप दादा दा वादा याद दिलांदा मैं ते तुहानू मिस्र जोगा नहीं रखिया, मैं ते तुहानू जशन दी ज़मीन च तुसी इत्थे जशन ना मनाओ, इत्थे ना रहो, तुहाडे लई ते जगह उन्हें कनान च तैयार कीती है। बाप दादा ना वादा कीता, इब्राहिम ना यकूब ना इसहाक ना वादा कीता, चलो आओ तुसी उधर मेरे नाल चलो। और सिर्फ मूसा दे पीछे नहीं गए, मूसा दे नाल नाल जड़ा कलाम सी, खुदा सी, तहरीक सी, उहदे नाल गए ने। अच्छा जो खुदा दी गल सुन के गए ने ना ते बियाबान च फस गए, मुश्किलात आईयां, कौमां आईयां, किते खान दा मसला, किसे पीन दा मसला। ते कलाम च लिखा है जो खान दा मसला आया तो ने आसमान तो मन बरसाना शुरू करता। जो पीन दा मसला आया तो लिखा है उसने चट्टान को जब मारा तो चट्टान ने पानी देना शुरू कर दिया। अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं, आप रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, आप कलाम से भरे हुए हैं, आप खुदा के कहने के मुताबिक चल रहे हैं, तो याद रखें सख्त चीजें भी आपके लिए पानी मुहैया करेंगे, सख्त दिल भी नरम होंगे, पत्थर भी रेजा रेजा होंगे। आप जहां सोच नहीं सकते खुदा वहां से मदद भेजेगा, तहरीक भेजेगा, दिल बदलेगा, ख्यालात बदलेगा, तेरे लिए आसमान खुल जाएगा, तू आसमानी मन को खाएगा, आसमान की बरकतों से भर जाएगा। आसमान की सबसे बड़ी बरकत मसीह की नजात है, मसीह का कफारा है। लिखा देखो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, जो तेरे मेरे घर के लिए, हमारे बच्चों के लिए हमारा खुदा हमें खुशखबरी देता है। हमारा खुदा आसमान खोलता है, हमारा खुदा पहाड़ों के अंदर से पानियों की नदियों को जारी कर देता है। हमारा खुदा तेरे कम जो है बजट में, तेरे कमजोर खानदान में, तेरे गरीब खानदान में, तेरे अंदर सख्तियों के पहाड़ों को तोड़ देगा और कलाम का पानी इसमें से बहने लगेगा, नदियां तुझ में से जारी होने लगेंगी। यीशु ने कहा अगर कोई भूखा हो, प्यासा हो तो मेरे पास आए और मैं उसे पिलाऊंगा, खिलाऊंगा, और जैसा कलाम मुकद्दस में आया है कि उसमें से नदियां जारी करूंगा। आमीन। मैं वेख्या कई एडे सख्त ने, उन्हां दे अंदरों शुक्रगुजारी नहीं निकलती, प्रस्तिश नहीं निकलती, किसी दी मोहब्बत च दो जुमले नहीं निकलते, इत्थों तक कि खुदा दी मोहब्बत च भी नहीं निकलते। इन्ने सख्त हो चुके ने, कई तो धोखियां दी वजह तो, कई खुदा तो दूर रहने दी वजह तो, कईयां दे घरां दे विच रूहानी माहौल ना होने दी वजह तो, कईयां नूं कलाम दी समझ ना होने दी वजह तो, खुदा दी भुख और प्यास ही मर गई अंदरों। अरे जो शख्स सख्त है ना, उहदे अंदरों कदी पानी दी नदियां नहीं निकलेंगी, उहदे अंदरों कदी कलाम दी गल नहीं निकलेगी। इबलीस ने इंज दिलां नूं ते जुबान नूं सख्त कीता है, मूंह नूं ताले लगाए हुए ने। दुनिया दे विच बह जांदे ने, अपने लोकां दे विच, अपने मंगू दे विच बह जांदे ते कह के मारन दे, गल्लां ही खत्म नहीं होंदियां, जुगतां ही खत्म नहीं होंदियां, आपस दे विच टाइम दा पता ही नहीं चलेगा। ते किले खुदा दी हज़ूरी च आ जान ते एकदम उन्हां नूं परेशानी लग जाएगी। उन्होंने कहा उत्थे टाइम ही पास नहीं होएगा, उत्थे प्रस्तिश भी लंबी लगेगी, कलाम भी लंबा लगेगा, लेकिन जब तू अपनों में आएगा, अपने लोगों में, खुदा प्रस्त में, तू खुद खुदा प्रस्त है, तू खुद खुदा का भूखा और प्यासा है, उत्थे पता की होएगा, तू कलीसिया दे विच आके हंसेगा भी, तू लोकां नाल गलबात भी करेगा, तू कलीसिया दे विच आके तेनू एहसास होएगा कि ऐ मेरा रूहानी घर है। कलीसिया दे विच आके तू कल्लम कल्ला ही नहीं रहेगा, एक दूजे का एहसास खुदा पैदा करेगा। याद रखे खुदा के घर को अपना घर ना समझो, अपना महल्ला ना समझो, अपनी कौम वाला हाल ना करो,
अपने मुल्क वाला हाल ना करो, अपनी दुनिया वाला हाल ना करो। खुदा का घर जमीन पर जरूर है, लेकिन ये आसमानी चीजों से मुलब्बस होना चाहिए, ये कलाम से भरा होना चाहिए, ये एक दूसरे की मोहब्बत से भरा होना चाहिए। खुदा के घर की पहचान ही नोखी होनी चाहिए। आमीन। सो अपनों में जब होंगे तो फिर साड़ी जिंदगी ताड़ी रफाकत ही बड़ी फर्क होएगी। हालेलुया। सो आखिरी चीज हम गौर करके इख्तिताम की तरफ आएंगे। आए मेरे साथ हबक्कूक नबी का सहीफा निकाल लीजिए और उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत मेरे साथ निकालिए। हबक्कूक नबी का सहीफा 3 बाब और उसकी 17वीं आयत में मैं पूरी आयत पढ़ूंगा, ये एंड तक 19वीं आयत तक बड़े गौर से सुनिएगा। एक एक को बड़ा मतवज्जा होने की जरूरत है। लिखा है, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले, जरा मेरे पीछे दोबारा बोलो, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले आगे और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हो। कैसी वर्स्ट कंडीशन है। तवेलियां च मवेशी नहीं, अंजीर का दरख्त फूला नहीं। चलो पैदावार हो ही गई तो अगो लिखा है जिन पैदावार ना हो, और एक जगह लिखा है पैदावार हो ही गई तो जाया हो गई। पहली गाल सिरे तो कुछ नहीं है, तो अगर थोड़ी सी उम्मीद लगी गई, कोई पैदावार हो ही गई, कुछ मिलना शुरू होने की उम्मीद आई तो नाल ही जाया हो गया। ताक में फल ना लगे। कई मर्तबा देखा मैंने, एक जगह पर किसी की औलाद नहीं थी, उन्होंने बच्चा अडॉप्ट कर लिया। कुछ टाइम ऐसा गुजरा, उन्हें पता नहीं चला, तो बच्चा इत्तेफाक से वो किसी पानी जो घर का टैंक है उसमें घर गिरकर मर गया, और पूरा मोहल्ला लभदे रहे, बच्चा नहीं लभ्या। और बाद में कहां से मिला? अपने ही घर के टैंक के अंदर से। और औलाद भी नहीं थी, वो किसी से अडॉप्ट किया हुआ बच्चा था। कई मर्तबा में चीजें समझ नहीं आ रही होती, हमें उम्मीद पैदा होती है तो जाया हो जाती है। कई मर्तबा हम अपनी मदद से दूसरों की मदद हासिल भी कर लेते हैं, वो भी कभी कभी जाया हो जाता है। इस कदर हम माली तौर पर, खानदानी तौर पर कई दुखों में पड़ जाते हैं, पड़ सकते हैं। लेकिन इन सिचुएशंस के अंदर भी अब मेरे साथ जरा आगे पढ़िए कि किस तरह खुदा हमें तहरीक दे रहा है रुल्कुस में। लेकिन तो भी मैं खुदावंद में, जरा तो भी मैं खुदावंद में, जरा सारे बोलो, तो भी मैं खुदावंद में, तो भी मैं खुदावंद में और अपने नजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। सिचुएशन पीछे पूरी पड़ के आ चुके हैं। अंजीर नहीं फूली, फल नहीं लगा, जाया हो गया, पैदावार नहीं हुई, इन्वेस्ट किया, वैसे में रिटर्न नहीं मिला, हमने कारोबार शुरू किया, हमें उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिला, हमारे कारोबार फेल हो गए, हमारी जॉब्स के प्रॉब्लम हो गए, हमारी औलाद के प्रॉब्लम हो गए, कई तरह के हालातों में फंस चुके हैं। लेकिन कलाम में लिखा है, तो भी मैं खुदावंद में, मैं वेखे कईयां दी कोई डेथ हो जावे, कहते साडा कादा वड्डे दिन, साडा केड़ा ईस्टर, साडा ते ईस्टर ही खराब हो गया, साडा ते वड्डा दिन ही खराब हो गया। याद रखे, ईस्टर वड्डा दिन कदी खराब नहीं होता, ऐ ते खराब लोकां नूं सीधा करन दी दिन दे। आमीन। तो इस तो अपने किसी नुकसान दे नाल अपने किसी खुदावंद दे दिन नूं ना जोड़ो, अपने दिन नूं बुरा भला ना कहो, अपनी बरकत को भूल ना जाओ, अपनी नेमत को भूल ना जाओ। तो भी मैं खुदावंद में खुश वक्त रहूंगा, खुश होऊंगा, खुश वक्त होऊंगा। और फिर आगे लिखा है, खुदावंद खुदा मेरी
खुदा मेरी कुव्वत, मेरी पावर, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी ताजगी, मेरी खुशी, मेरी बरकत, ये अब जो हम उस आयत का आखिरी हिस्सा है ना, जो भूखा और प्यासा है, उसे मैं क्या करूंगा? आसूदा करूंगा, शेयर करूंगा। अगर आप किसी भी कंडीशन में हैं तो आज इस बात को याद रखें, मैंने खुदा की भूख और प्यास को अंदर लेना है। यहां कंडीशन बहुत जो है वो क्रिटिकल है, खतरनाक है, नुकसानात है, दुख है, मुखालफत है, किसी तरह का नुकसान है, किसी तरह की जाया हो चुका है, आपकी पैदावार से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो भी मैं खुदा से खुश रहूंगा। मेरा खुदा मेरी तवानाई है, ये खुदा आसूदा कर रहा है। सबसे पहले आप अपनी उस हालत में आज कहें कि मेरा खुदा मेरी तवानाई है। आइए जरा मिलकर कहेंगे, मेरा खुदा मेरी तवानाई है, मेरा खुदा मेरी कुव्वत है, मेरा खुदा मेरी जिंदगी है, मेरा खुदा मुझे आसूदा करने वाला है, मेरा खुदा मुझे शर्मिंदा ना होने देगा, मेरा खुदा मुझे फतह देता है। आमीन। तो मैं वेख्या कई ने ये भी नहीं बोले, असल में उन्होंने अपनी बरकत को नहीं समझा। ये सिर्फ बोलना ही नहीं है, आपका बदन इस बातों को सुनेगा। सख्त दिला दे अंदरा चो गल्लां नहीं निकल दियां, सख्त चट्टाना चो खुदावंदी ज़ोरी च पानी बहना शुरू होगा और खुदा फजल देगा कि आप बोलोगे। जो कलीसिया च नहीं बोल पाएगा, कलिया च दुआ भी नहीं कर पाएगा, जो कलीसिया च प्रस्तिश नहीं कर पाएगा, कलिया च प्रस्तिश भी नहीं कर पाएगा। आपको खुदा बहुतों में रखकर तैयार कर रहा है। आमीन। खुदावंद मेरी तवानाई है, हालात जैसे भी है, लेकिन मेरी तवानाई, मेरी कुम्मक मेरे खुदा से आएगी। मेरा खुदा ही मेरा जोर है। आमीन। और लेकिन वो मेरे पाँव को हिरनी कैसे बना देता है। कंडीशन की है बहुत खराब, बहुत खतरनाक। ते पाँव किंज बनने ने? हिरनी वांगू दे। सुस्त नहीं हो रहे, कमजोर नहीं हो रहे, हिम्मत नहीं हार गया, पस्त नहीं हो गया, कोसना नहीं शुरू कर दिया, टेंशन फिक्रों में नहीं रहना शुरू कर दिया, बल्कि खुदा से खुश भी हूं और खुदा की तवानाई का दम भी भर रहा हूं कि मेरा खुदा मेरी तवानाई है। ए वेखा वेखी नहीं करन दिया। ये इसलिए नहीं कर रहा कि लोग क्या कहेंगे, ए ते पहला बड़ा खुदा खुदा करदा सी, हुण मुसीबत आई है ते हुण ए जेड़ा इतराजात कर रहा है। नहीं नहीं, चलो लोकां नूं महान जो गई मैं जेड़ा नारे मार दवां। नहीं, लोकां नूं महान जो गई मैं दस दवां कि मेरा खुदा मेरी तवानाई है। लोकां नूं महान जो गई मैं ईमान दी गल्लां करा। नो, ये अंदर से है, ये रूह के सबब से है, ये खुदा के ऊपर भरोसे के सबब से है, ये ईमान के सबब से है, ये कलाम के सबब से है, ये खुदा की जात पर हमारा तवक्कल है। इस सबब से मैं इकरार करता हूं कि मेरा खुदा मेरी तवानाई है। मैं अपने खुदा से खुश रहूंगा। मेरा खुदा मेरे पांव को हिरनी कैसे? ते जदों किसी दे पैर हिरनी वांगू बन जांदे ना, जदों पानी की कमी हो ना, हिरनी चौकियां मार के दूसरी जगह चली जाती है। हिरनी खुराक की तलाश च, नालिया की तलाश च बहुत दूर दूर तक विजिट करती है। हम कई मरतबा हसी साला साल एक जगह ते पे रहने, ना कोई रूहानी तरक्की, ना रूह की भुख, ना प्यास। ऐ जी बाप दादा तो चलता आ रहा पिया। ते भाई कलाम तू किदन चलेगा? तू रूह ना किदों चलेगा? तेरा दिल किदों बदलेगा? तेनू खुदा दी भुख प्यास किदन लगेगी? तेनू किदन समझ आएगी? क्या तू सिर्फ बाप दादा पर चलेगा या कलाम की बातों पर चलेगा? तुझे फैसला करना होगा, तुझे सीधी राह पर आना होगा, तुझे तवानाई को समझना होगा। तूने अगर निकलना है तो तेरे पांव हिरनी कैसे बनाएगा? तू उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक तेरे पांव कछुए की तरह सुस्त होंगे, जब तक तू कुएं की मेंढक की तरह एक ही जगह पर रहेगा, जब तक तू
अपने पांव नहीं हिलाएगा, जब तक तू हिरनी कैसे पांव नहीं मांगेगा, जब तक तू तवानाई नहीं मांगेगा, जब तक तू अपने हालातों में खुदा से खुश नहीं होगा। कई लोग बस एतराजात करते हैं, खुश्क हो जाते हैं, सुन सुनकर सुन हो जाते हैं, सुस्त होके अपने आप को कोसते रहते हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो ऐसा कर देता, वो ऐसा कर देती, फिर सेट हो जाता। नो, तेरा खुदा तुझे बरकत देगा, तुझे खुश करेगा, तुझे तवानाई देगा, तुझे ब्लेस करेगा, तुझे असुदा करेगा, तुझे उठाएगा, तुझे बेकार ना रहने देगा। तेरा खुदा तेरे पांव हिरनी कैसे बना देगा और तू उठेगा और ऊंची जगहों में तुझे चलाएगा। आमीन। देखिए, वो मुझे मेरी ऊंची जगह पर तुझियां दी नहीं, तेनू तेरी जगह ते उच्चा चलाएगा, ते उच्चा जाके तेनू बिठा ही नहीं देगा। कई लोग ब्लेस होंदे ना, दो पैसे आंदे ने ते नाल भी सुस्त हो जांदे ने, ते नाल ही बहुत मम्मी डैडी बन जाते हैं। यहाँ पर लेके खुदा तुझे तेरी जगह पर ऊंचा भी करेगा और क्या करेगा, चलाए, बिठाएगा नहीं, बैन नहीं देगा। मैं अक्सर कहता हूँ, खुदा ने जगह दी है, इस कलीसिया को बढ़ा रहा है, बैन जोगा नहीं, सुकून जोगा नहीं, अपने शेखियाँ जोगा नहीं, अपने मुफादात जोगा नहीं, अपने अंदर ही खान खुशियाँ मनान जोगा नहीं, बल्कि अंजील की खातिर निकलने के लिए खुदा इस कलीसिया को तैयार कर रहा है। आमीन। ते तेनू उच्ची जगह ते जमीन ते वना, तो उच्ची जगह ते नहीं जाके आसमाना ते बवांगे, होना उत्ते ही जाके रेस्ट करांगे। लेकिन अभी सबत का आराम, उत्ते ही आराम करन दे प्लान बनाओ, उत्ते ही सुकून करन दे प्लान बनाओ, उत्ते यसू दी बाह च हजूरी च रहन दे प्लान बनाओ, थल्ले काम करो। आमीन। ए काम करन दा वक्त है, ए ड्यूटी निभान दा वक्त है, अंजील सुनान दा वक्त है, ए मेहनत करन दा वक्त है। ये शेर और असूदा होकर कलाम से भरकर चौकियां मारने का, और फिर जो है ऊंची जगह पर भी चले जाओ। आप किसी तरह भी ब्लेस हो जाओ, कलाम में माली तबार से, रूहानी तबार से आपको खुदा जरूर ब्लेस करेगा, आपके बच्चों को ब्लेस करेगा। लेकिन इस बात को याद रखिए कि ब्लेसिंग पा के बह ही नहीं जाना, सुस्त नहीं हो जाना, कमजोर नहीं हो जाना। की करना में, चलना में। आए अपने सिरों को झुका ले, खड़े हो जाए अपने कदमों पर। रुल कुस में आज़ादी है, हर एक दुआ करने लगे, को सुने गए कलाम की तहरीक में दुआ की।